हेलो गाइस, वेलकम टू रियलाइज ट्रेडिंग। और क्या दिन था आज का। मतलब निफ्टी की एक्सपायरी अमेजिंग। इतना बुलिश पिछले शायद एक साल में मैंने अभी तक निफ्टी को देखा नहीं है। एनीवे, तो बात करते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स आज बनते थे, क्या क्या अमेजिंग ट्रेड्स थे। आज सारे के सारे ट्रेड्स सिर्फ सीई साइड पे ही थे। निफ्टी ऊपर जाता था, रुकता था, लेवल को सपोर्ट बनाता था और फिर ऊपर चला जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास चार्ट खुले में दो इंडेक्स, निफ्टी का 5 मिनट्स पे और एक हमारा खुला हुआ है प्रीमियम का चार्ट। पहले हम ध्यान देते हैं इंडेक्स के चार्ट पे। ओके, और देखते हैं कि हुआ क्या है। तो एज आई सेड, अमेजिंग डे, बहुत ही तगड़े मूव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोज के आसपास और वहाँ से नीचे आया इस लेवल पे 19,600 के आसपास, 630। उसके बाद ये जो लेवल था हमारा कल का, जहाँ पर से हमें कल एक बायर्स जो पहले रेजिस्टेंस था और बाद में सपोर्ट बन गया, वो जो लेवल था 19,640 का, वहाँ से ये जो सप्लाई सॉरी जो डिमांड जोन था जहाँ पर सारे बायर्स बैठे हुए थे, इन्होंने निफ्टी को प्रोपेल कर दिया ऊपर की तरफ। और सारे लेवल्स तोड़ते हुए EMA 20 प्रीवियस डे ओपन क्लोज हाई तोड़ता हुआ ये यहाँ तक इसने 19,710 का एक लेवल बनाया। उसके बाद ये जो प्रीवियस डे हाई था वो टेस्ट हुआ है, फिर एक नया हाई बना है, और थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहने के बाद EMA 20 से फिर से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट चला गया है ऊपर, फिर से साइडवेज रहा है, नया हाई बनाया है, फिर से काइंड ऑफ सपोर्ट लिया है, फिर हल्का सा नीचे स्लाइड होते हुए इसी के साथ साथ EMA के साथ सपोर्ट लेता हुआ 19,851 का जो हमारा लेवल था वो भी इसने ब्रीच कर दिया। ठीक है। तो अमेजिंग डे अगर देखा जाए तो आज इन अ वे अगर मैं लो और हाई निकालूं, तो हमारा लो ये था और हमारा हाई चल रहा है यहाँ पर, तो लगभग 200 प्लस पॉइंट्स निफ्टी ऊपर जा चुका है, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है। तो सारे के सारे जो ट्रेड्स थे वो सारे के सारे सीई में ही बनते थे, पीई में कोई ट्रेड ऐसा बना नहीं। जब भी पीई कहीं पे सपोर्ट लेता था उसके बाद उसको तोड़ते हुए नीचे चला जाता था। तो सारे ट्रेड्स हमने जो लिए हैं सीई साइड पे लिए हैं, और कुछ अमेजिंग ट्रेड्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इनमें बहुत तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड था। फर्स्ट बीइंग दिस वन। तो ये तो एक ट्रेड था जो हमने खुद लिया था, और इस ट्रेड में देखते हैं हुआ क्या है। तो ये है 9:15 की हमारी कैंडल, यहाँ पर से इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, दिस इज़ द लेवल। और ये जो 9:35 की कैंडल है, सॉरी 9:30 की जो कैंडल थी, यहाँ पे हमने एंटर किया था लगभग 62 के आसपास, और हमने एग्जिट किया है 112 के आसपास। तो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बना है। ये जो मूव कैप्चर हुआ है यहाँ से 19,640 से लगभग इस एरिया तक। ठीक है। तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर इसने हमें 1:10 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया है निकाल के। ठीक है। उसके बाद तो इसका लॉजिक यही था कि 19,640 पीछे का बाइंग जोन बना हुआ है जहाँ पे बायर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं। जैसे ही मार्केट इस रेंज में आया खुलते ही यहाँ पर बायर्स ने उसको प्रोपेल कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड हमारा बनता था प्रीवियस डे हाई पर जब इसने सपोर्ट लिया है, विच इज़ 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे की कैंडल। तो 10 बजे की जो कैंडल हमारी बन रही थी वो ये थी। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते फॉर एग्जांपल 113 पे तो जस्ट अ मोमेंट, अगर 113 पे आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप 5 पॉइंट्स का भी एसएल लेके चलते विच इज़ डिसेंट इनफ, जस्ट अ मोमेंट, लगभग ऐसा, तो 1:3 जो है आपका वो यहाँ के आसपास कहीं पे हिट हो जा रहा था। ठीक है, विद इन द फर्स्ट कैंडल ओनली, द सेकंड कैंडल ओनली। ठीक है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई से इसने सपोर्ट लेके आया और नीचे, ये कभी इससे नीचे आया ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी इसने ये हाई बनाया। ठीक है, ये पुराना हाई कोई बना हुआ था वो इसने ब्रीच किया है, नीचे आया है, यहीं से सपोर्ट लेके इसने ऊपर प्रोपेल कर दिया। नाउ अगर आपका ये ट्रेड छूट गया, कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए एक और ट्रेड है। तो जो नेक्स्ट ट्रेड है वो उस जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ट्रेड है उनसे भी ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 19,600 की कैंडल में हमें एक डिसेंडिंग ट्राइंगल देखने को मिला। वॉल्यूम जो है एकदम ड्राई हो गई। ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो एकदम ड्राई हो गए यहाँ पर। स्टॉक आना कम हो गया मार्केट में, मतलब कि सप्लाई रन आउट हो गई, और धीरे धीरे प्राइस जो है नीचे नीचे डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरफ चलता रहा और यहाँ से सपोर्ट लेता रहा नीचे की तरफ से। ठीक है। तो वो था ये वाला एरिया,
सॉरी माय बैड, ये वाला एरिया यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई ग्रेड कर चुका था। फिर ये यहाँ तक इसके साथ चलता रहा, इतने में ईएमए भी आ गई, ईएमए से इसने सपोर्ट लिया है और फिर एक ऊपर की तरफ पुश मारा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 130 पे भी एंट्री किया होता और 5 पॉइंट्स का अगर आपका एसएल हो समवेयर अराउंड हियर, जस्ट मार्क इट, तो यहाँ पर अगर आपने पूरा फर्स्ट कैंडल इतनी ऊंची बनी है तो ऑब्वियसली आप सेकंड कैंडल तक भी बैठ ही जाओगे। तो आपका ये ऑलमोस्ट 1:15 के आसपास का इसने हमें ट्रेड दिया है। तो जो फर्स्ट ट्रेड था 1:10, ठीक है, 1:10 50 पॉइंट्स, सेकेंड में 1:3 15 पॉइंट्स, थर्ड में ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स, विच इज़ अमेजिंग फॉर निफ्टी। निफ्टी में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है, शायद 2 महीने में एक बार या कभी कभी 6 महीने में एक बार। एनीवे, तो ये हमारा थर्ड ट्रेड था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ आपको फिर से। ये देखो, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना जिसको वेज भी बोल सकते हैं इन अ वे, और यहाँ से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के साथ ब्रेकआउट देता हुआ सीधे ऊपर फ्रॉम 128 टू 220। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फाइनल ट्रेड बना है वो बना है अभी अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर निफ्टी साइडवेज ही चलता रहा। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी फिक्स दिस। तो ये जो था, इस रेंज में आने के बाद यहाँ पे का मामला काफ़ी वॉलेटाइल हो गया। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा विक्स है इन कैंडल में और बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आप मार्केट से बाहर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो इलाका था वो इलाका था ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमारी एक रेंज बनी हुई थी, क्लियर एक हमारी रेंज डिफाइंड है यहाँ पे, जो मैं मार्क कर देता हूँ। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी रेंज थी, ऐसा ही कुछ। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसे। ठीक है, 220 कर लेते हैं इसको, मेरे ख्याल से 220 आ रहा है ये घूम फिर के। तो ये हमारी एक रेंज डिफाइन थी। ये जो रेंज है ये जैसे ही ब्रेक हुई है, ठीक है, एक बार ये जब ब्रेक हुई है तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन सकती थी। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये इलाका है इस तरफ का। ठीक है, इसने ईएमए से अल्टीमेटली सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये काफ़ी वॉलेटाइल हुआ, इसने ये हाई जब तोड़ा है ईएमए से सपोर्ट लेने के बाद, और जब ये वापस आया यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल को, यहाँ पर कहीं पर हम ट्रेड ले सकते थे। उस समय इस यहाँ चार्ट में क्या चल रहा है, चार्ट में ये जो इतनी देर से इसने जो रेंज बनाई हुई है, ठीक है, रफली ये जो रेंज ऐसी कुछ बनाई हुई थी इसने यहाँ पे ऐसी, वो रेंज इसने जो हमारी रेंज चली है ऑलमोस्ट 2 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास, 2 घंटे 45 मिनट या 3 घंटे के आसपास यहाँ तक, तो वो रेंज इसने ब्रेक करी और अपसाइड में मूव दिया। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते, जो हमारी एंट्री होती 220 के आसपास, फॉर एग्जांपल 220 पे अगर हम एंट्री करते, 5 पॉइंट का हमारा एसएल होता। ठीक है, वेल समवेयर अराउंड दिस, और ऊपर अगर हम हायर अपसाइड में यहाँ पर भी अगर हम एग्जिट कर दे तो हमारा 1:7.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो था ये एक रेजिस्टेंस था 19,850 के आसपास का, जो हम देख लेते हैं डे लेवल पे जाके। ये देखो 19,850 एक लेवल बना हुआ है प्रीवियस, जहाँ से हमें निफ्टी बार बार नीचे की ओर दिखता है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक काम कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी एग्जिट कर सकते हैं इस इलाके में कहीं पर। तो बहुत ही अमेजिंग बुलिश रन था आज का। ठीक है, अगर आपने सी साइड में रहे होंगे आप दिन भर तो आपने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए होंगे। बी साइड में आप रहे होंगे तो आई एम श्योर यू वुड बी डिसहार्टेंड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड के साथ चलें। और फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं 4 के 4 ट्रेड जो हमारे बनते थे यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रेड था हमारा यहाँ पर, मार्केट के साथ खुलते ही 9:40 के आसपास एक तगड़ा मूव आया। कल शाम की जो लास्ट जो सेशन था उसकी जो सपोर्ट था वहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। देन सेकंड ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:3, यहाँ पर इसने ईएमए टेस्ट करा है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नया लेवल, सॉरी ये प्रीवियस डे हाई टेस्ट किया है, फिर ये ईएमए जब टेस्ट किया है इसने भी ये, और फिर 3 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद अनदर अपसाइड मूव विद 1:7 रिस्क रिवॉर्ड। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रेड्स, और कोई भी आपने एक भी पिक करा होता तो आई एम श्योर आपको ज़्यादा ट्रेड्स करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये वाला जो इलाका था 11:10 से लगभग
2 बजे तक। यहाँ पर निफ्टी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। पी साइड में अगर आप ट्रेड लेते तो आप सिर्फ डिके दे रहे होते ऑप्शन सेलर्स को, कोई गेन एज सच आपको होता नहीं। तो ये जो 11 बज से 10 मिनट से ये वाला जो रेंज है, ये वाली जो रेंज अगर हम देखें तो ये रेंज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। ये थे आज के बेस्ट ट्रेड्स निफ्टी में एक्सपायरी डे के दिन ऑन द सी साइड, एंड आई होप यू टुक एटलीस्ट one of these trades and you were successful, and have a good one. Enjoy.